हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेरियस एग्जाम्पल के थ्रू। आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स, डाइन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स, सीपी रिंग कंटेनिंग मेटल कार्बोनिल्स, एल्काइल ग्रुप कंटेनिंग मेटल कार्बोनिल, काफी सारे एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा और वन बाय वन इजी वे से आपको बताऊंगा कि कैसे हम EN काउंट करते हैं और कैसे हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल के थ्रू वैलेंस शेल में सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। आइए हम वन बाय वन देखते हैं EN क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है। आइए देखते हैं। अगर हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात करें या इनर्ट गैस रूल की बात करें तो मेटल कॉम्प्लेक्सेस में होता क्या है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो नियरेस्ट इनर्ट गैस का जो एटॉमिक नंबर गेन करना चाहता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम मेटल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ 3D सीरीज की बात करें तो 3D सीरीज के जो मेटल हैं वो जो टोटल जो एटॉमिक नंबर है वो किसका गेन करना चाहेंगे, Kr का। उसी तरीके से 4D सीरीज है तो वो जीनोन का इनर्ट गैस नेक्स्ट जो है जीनोन है। देन इसी तरीके से 5D सीरीज के जो मेटल हैं वो एटॉमिक नंबर गेन करना चाहेंगे रेडॉन का। रेडॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 86। अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन अपीयर्स ऑन सेंट्रल मेटल एटम की बात करोगे तो वो कहलाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब टोटल इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारे पास कि एटम अपना सेंट्रल एटम के बाद अपने इलेक्ट्रॉन तो जो जितने हैं ही, लिगेंड से लिए जितने इलेक्ट्रॉन लिए उन दोनों का सम अप करोगे तो वो कहलाएगा आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अगर आप केवल वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो वो प्लस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम लिगेंड का सम अप करोगे तो वो कहलाएगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इसको हम अलग अलग एग्जांपल के थ्रू तो समझेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि जो EN है या 18 इलेक्ट्रॉन रूल है ये यूनिवर्सली जरूरी नहीं है कि ये फॉलो हो। कहने का मतलब है अगर ऐसा होता तो हर एक जो सेंट्रल मेटल एटम है उनका यूनिक कोऑर्डिनेशन नंबर होता, जबकि ऐसा होता नहीं है। अलग अलग लिगेंड के साथ अलग अलग जो मेटल हैं वो क्या करते हैं, जो है सेम मेटल भी अलग अलग लिगेंड के साथ अलग अलग हमारे पास क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अलग अलग रिएक्शन कंडीशन में भी अलग अलग हमारे पास क्या बनाते हैं, मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास हर किसी कॉम्प्लेक्स में 18 इलेक्ट्रॉन रूल या EN रूल फॉलो हो। ऑल्दो जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल मेटल कार्बोनिल्स हैं, उनका जो स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के लिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल और EN रूल का काफी इंपॉर्टेंस है। अब EN किस किस के लिए फॉलो होगा ये जान लेते हैं। जो सिंपल हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स हैं लाइक अप टू टेट्रा जो है मेटेलिक, तो वहां तक तो इजीली हमारे पास हम क्या है कैलकुलेट कर लेते हैं EN या 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अगर आपके पास पेंटा मेटेलिक है या उससे पॉली एटॉमिक है तो उसके लिए वेट्स रूल, जो जो इलेक्ट्रॉनिक जो स्केलेटल इलेक्ट्रॉन है उसके लिए फर्दर जो रूल आते हैं वो है वेट्स रूल। वेट्स रूल भी काफी इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट EN रूल है उतना ही वेट्स रूल इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम वेरियस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे हम अलग अलग टाइप के जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं लाइक न्यूट्रल, एनायनिक, कैटायनिक, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका जो है EN या 18 इलेक्ट्रॉन रूल अलग अलग तरीके से कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। आइए अब हम वन बाय वन एग्जांपल्स के थ्रू कैसे हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के, ये हम देखते हैं। सबसे पहले
मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इफ कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। यहां पर हमने पहला एग्जांपल लिया है NiCO4। आपको पता है अगर मैं सेंट्रल मेटल एटम की बात करूं तो यहां पर सेंट्रल मेटल एटम कौन है? निकिल है, और CO जो है लिगेंड है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल इन न्यूट्रल स्टेट की बात करेंगे तो आपको होता है निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है आर्गन 3d8 4s2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन होता है कितना? 28। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय लिगेंड की बात करेंगे, आपको पता है एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देता है? 2। तो यहां पर 4 लिगेंड हैं, 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय लिगेंड इज इक्वल टू हो गया 8। इसी प्रकार से अगर हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात करेंगे या टोटल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 8 इज इक्वल टू 36। इसी तरीके से हम फर्दर एग्जांपल देखते हैं FeCO5। तो Fe का टोटल इलेक्ट्रॉन है कितना? 26। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय लिगेंड, ये यहां पर हमारे पास 5 CO हैं, तो ये हो गया 5 × 2 इज इक्वल टू 10। देन 26 प्लस 10 इज इक्वल 36। ये हो गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसी प्रकार से अगर हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना चाहें वेनेडियम का इन VCO6, तो यहां पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CMA इज इक्वल टू हो गया 23। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय लिगेंड इट इज 12। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया 35। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं वेनेडियम का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ रहा है 35, जो क्रिप्टन का Kr का जो एटॉमिक नंबर है 36 उससे एक कम है। तो यहां पर जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो पूछे जाते हैं, आपको 2-3 कॉम्प्लेक्स दिए होंगे, उनमें से बताना होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फॉलो EN रूल। तब आप क्या करते हो, हर एक में सेंट्रल मेटल एटम का जो EN निकालते हो, जो भी इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर गेन करेगा लाइक 36 54 या 86, तो आपका हो गए वो कॉम्प्लेक्स जो है क्या कर रहा है, EN रूल को फॉलो कर रहा है। जो कम या ज्यादा आएगा तो वो फॉलो नहीं कर रहा है। इसी प्रकार यहां पर आप देख पा रहे हैं VCO6 में वेनेडियम का जो EN है 35 है, एक कम है Kr से इसका इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या कहेंगे कि VCO6 EN को फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन यहां से आता है कि आपको दिया होगा 2 या 3 या 4 जो कॉम्प्लेक्सेस दिए होंगे, अकॉर्डिंग टू EN रूल फाइंड दैट विच कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। तो वहां पर भी सेम है, जिसके लिए आपके पास EN इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आएगा उसको आप बोलेंगे स्टेबल कॉम्प्लेक्स, जिसके लिए कम या ज्यादा आएगा वो क्या हो जाएगा अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू EN रूल। आइए अब हम अदर एग्जांपल देखते हैं। MoCO6 में MO का EN निकालते हैं। तो MO का जो एटॉमिक नंबर है 42। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय लिगेंड अगर हम बात करेंगे तो 6 लिगेंड है, 2 × 6 12, टोटल 54। यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसके जैसा हो जाएगा, जीनोन के जैसा। इसी प्रकार से WCO6 टंगस्टन का जो एटॉमिक नंबर होता है 74। टोटल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय लिगेंड ये हो गया 6 × 2 12। इट मींस इट इज 86 नाउ। ये किसका कन्फिगरेशन हो गया, Rn का, रेडॉन का। तो ये भी जो EN को फॉलो कर रहा है।
अभी तक हम बात कर रहे थे मोनो मेटेलिक जो है मेटल कार्बोनेंस की। आइए अब हम डाइमेटेलिक या बाइमेटेलिक जो है मेटल कार्बोनेंस हैं उनका कैसे ये निकालेंगे देखते हैं। मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है Fe2CO9 का। इसका दो मेथड है। आप पहला मेथड मैं पहले डिस्कस करना चाहूंगा। पहले मेथड में हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों जो हमारे पास Fe है उनके लिए निकाल लेते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इन CMA इन न्यूट्रल स्टेट 2 इंटू Fe, एक Fe के लिए 26, दो के लिए 52, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय लिगेंड, तो यहां पर हो गया आपका 9 इंटू 2 18। तो यहां पर एक एडिशनल स्टेप आ जाता है, इलेक्ट्रॉन ड्यू टू 1 Fe बॉन्ड। तो Fe के बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, यहाँ पर एक Fe बॉन्ड है। तो 1 आपको पता है बॉन्ड पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक जो है बॉन्ड पेयर है यहाँ पर, Fe के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हो गया हमारे पास Fe बॉन्ड के कारण 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल हो गया 52 प्लस 18 प्लस 2 इज इक्वल टू 72। अगर हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ 1 Fe की बात करेंगे तो हो जाएगा 72/2 इज इक्वल टू 36। दैट इज वाई यहां पर भी आप देख पा रहे हैं Fe2CO9 में Fe जो है इनर्ट एटॉमिक जो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हो या उसका एटॉमिक नंबर है वो गेन कर रहा है। तो यहां पर बोलोगे Fe2CO9 भी EN को फॉलो कर रहा है। दूसरा तरीका है, वो तरीका थोड़ा क्या है, इसमें तो आप जनरली सीधे निकाल सकते हो। अब सेकंड मेथड है, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कहने का मतलब है आपके पास ब्रिज्ड हेड CO है या टर्मिनल CO है, तभी जब आपको पता है तो तब ये सेकंड मेथड फ्रूटफुल है। तो इसको मैं फॉलो ज्यादा नहीं करता हूं, लेकिन अगर आपको ये समझना है तो इसके लिए आप कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल इसी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के लिए हम करना चाहें तो टोटल इलेक्ट्रॉन इन CMA इन न्यूट्रल स्टेट Fe के लिए 26, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय लिगेंड, टर्मिनल CO है तो उसके लिए क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक के पास टर्मिनल कितने हैं 3, तो 3 दूनी 6। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय लिगेंड, ब्रिज्ड हेड कितने हैं भाई, ब्रिज्ड हेड के लिए शेयरिंग की बात करेंगे तो एक्चुअली दे तो CO 2 ही रहा है, यहां पर 2 Fe है तो एक एक, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 9, 6 बाई टर्मिनल एंड 3 बाई ब्रिज्ड हेड। देन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू 1 Fe, तो यहां पर अगर अलग अलग शेयरिंग की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक के शेयर में आ जाएगा, इसलिए हो जाएगा 26 प्लस 9 35 प्लस 1 इज इक्वल टू 36। तो इस मेथड से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर जो है पता होना जरूरी है। जो पहला मेथड है उसमें आप जनरली सीधे भी आप निकाल सकते हैं, और जितना भी मेटल होगा उतना आप Fe है तो आप क्या मानेंगे, एक Fe बॉन्ड मानेंगे। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं Fe3CO12 का। वो किस तरीके से आप इसमें आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम इन न्यूट्रल स्टेट 3 Fe है तो हो जाएगा 78। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय लिगेंड, यहां पर 12 लिगेंड है तो 24। देन 3 Fe बॉन्ड, कैसे 3 Fe बॉन्ड होगा ये आप देख पा रहे हैं, ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है, 1 2 3, तो 3 इंटू 2 6। टोटल इलेक्ट्रॉन इन 3 Fe ये हो जाएगा 78 प्लस 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 108। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ 1 Fe इज इक्वल टू क्या 108/3 इज इक्वल टू 36। इसी तरीके से अगर हम Mn2CO10 का एग्जांपल देखें तो Mn के लिए जो Mn का एटॉमिक नंबर है वो है 25, 2 Mn है तो ये हो जाएगा 50। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय लिगेंड
20 हो गया, 10 लिगेंड हैं, तो इलेक्ट्रॉन ड्यू टू 1 MN बॉन्ड ये हो जाएगा 2, टोटल हो जाएगा 72, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ 1 MN ये हो जाएगा 72.36। इट मीन्स Mn2CO10 में Mn जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहा है। आगे देखते हैं CO2 CO8 में CO का En, तो यहां पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम इन न्यूट्रल स्टेट, ये हो जाएगा 2 इंटू CO का जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर है 27 इंटू 2 इज इक्वल टू 54। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है कंट्रीब्यूशन हो जाएगा बाय लिगेंड, ये हो जाएगा 16, देन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू 1 CO बॉन्ड 2 टोटल 72। अगर हम सिंगल CO की बात करें तो ये आ जाएगा 72/2 36। फर्दर अब हम CO4 CO12 में CO का जो है En निकालेंगे। ये कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम इन न्यूट्रल स्टेट, ये हो जाएगा 4 CO 4 इंटू CO यानी कि 27 इंटू 4 108, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय लिगेंड 24। देन यहां पर आप देखेंगे 6 CO बॉन्ड बन पा रहा है। वो कैसे बन जा रहा है, यहां पर हमने स्क्वायर लिया है तो एक सिंगल बॉन्ड 2 3 4 5 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6 इंटू 2 12। देन टोटल इलेक्ट्रॉन इन 4 CO ये हो गया 144। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ 1 CO हो जाएगा 144/4, ये हो जाएगा 36। यहां पर भी जो है CO जो है EN रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम अदर एग्जांपल लेते हैं। अभी तक हमने जो एग्जांपल लिए थे वो लिए थे न्यूट्रल मेटल कार्बोनिल के। अब हम देख रहे हैं यहां पर एनायनिक कॉम्प्लेक्सेज में कैसे आप निकालोगे। यहां पर आप क्या करोगे, जो निगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है उसको आप किस में जोड़ दोगे, सेंट्रल जो मेटल एटम होगा उसका एटॉमिक नंबर जो भी होगा उसमें जितना भी निगेटिव चार्ज आया उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे। तो यहां पर वेनेडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 23, एक माइनस चार्ज है इसलिए यहां पर जो टोटल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम हो गया ये हो गया 24। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय लिगेंड 6 लिगेंड है तो 2 इंटू 6 12। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम इन VCO6 नेगेटिव हो जाएगा 24 + 12 36। इसी तरीके से CO4, तो CO नेगेटिव, CO का एटॉमिक नंबर 27, एक माइनस है तो हो गया 28। लिगेंड के द्वारा 4 लिगेंड हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया 08, टोटल हो गया 28 + 8 36। इसी तरीके से आप FeCO4 2 निगेटिव का निकालना चाहें ये भी निकल जाएगा। टोटल जो एटॉमिक नंबर है Fe का वो क्या है 26, 2 माइनस चार्ज है तो 28 हो गया। 4 लिगेंड है तो एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 4 दे देगा 8, 28 + 8 = 36। इजी है। अब मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल है K4FeCN6। तो अगर इसको आप आयोनाइज करोगे तो ये बनेगा 4K + FeCN6 4 नेगेटिव। अब यहां पर आपको क्या करना है, अभी तक आपने जो एग्जांपल देखे थे था तो जो कॉम्प्लेक्स था क्या था, एनायोनिक था, लेकिन जो लिगेंड थे वो क्या थे, न्यूट्रल, मतलब उनका ऑक्सीडेशन नंबर न्यूट्रल था जैसे CO। अब यहां पर क्या है, CN का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है -1 है, तो यहां पर आपको Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आसान है, आप देख पा रहे हैं यहां पर लेट X बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe।
देन x -1 किसके लिए होगा, 1 CN के लिए, तो 6 CN है, तो ये हो गया -1 × 6 इज इक्वल टू, जितना भी ब्रैकेट के बाहर चार्ज होता है उसको हम लिख देते हैं बाहर, इज इक्वल टू -4, यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा -6 बाहर जाए आएगा तो +6 बन जाएगा, +6 - 4 इज इक्वल टू +2। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, जब आपका लिगेंड जो है न्यूट्रल न होके एनायनिक हो, उस समय आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम Fe+2, Fe का 26 +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गया है, तो Fe से तो हो गया, रह गया कितना, 24। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय लिगेंड, ये हो जाएगा फिर से 6 लिगेंड है, 2 × 6 12, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 36। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ फॉर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होगा, जब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर होगा उस पर प्लस चार्ज होगा। उसको कैसे निकालोगे आप, टोटल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम, यहां पर आप देख पा रहे हैं Mn का जो है ऑक्सीडेशन नंबर है +1, तो Mn का जो एटॉमिक नंबर है 25, एक इलेक्ट्रॉन प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो हो गया 24। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन बाय लिगेंड, 6 लिगेंड है, फिर से 24। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू हो जाएगा 24 + 12 36। फर्दर कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेज में अगर आपके पास इस तरीके से दिया है CONH3 का होल 6Cl3, तो आप क्या करोगे, इसको पहले आयोनाइज करोगे, CONH3 6 +3 +3Cl नेगेटिव। यहां पर आप देख पा रहे हैं NH3 क्या है, जो है न्यूट्रल लिगेंड है, या आप क्या बोलोगे, NH3 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, 0 है, राइट। तो यहां पर CO का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जो कैटायन का बाहर चार्ज है वही हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो CO का एटॉमिक नंबर होता है 27, 3+ मींस 27 - 3 24। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन बाय लिगेंड, यहां पर भी 6 × 2 12 हो जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन इन CMA मीन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये हो जाएगा 24 + 12 = 36। अब एक नया एग्जांपल, Fe(eta5)C5H5 का होल ट्वाइस। अगर आप eta5 का मतलब यह है हेप्टिसिटी बोलते हैं, यहाँ पर हेप्टिसिटी जो है मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, Fe 2 CP रिंग जुड़ी हुई है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अब एक दो तरीके से होता है भाई इसका कैलकुलेशन, एक तो आप क्या करो, आयोनाइज करके करो, दूसरा नॉर्मली आप इसका जो ये है ना वो भी मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। अगर आप आयोनाइज करके करते हो तो आपको पता है एक CP का मतलब होता है, अगर आप C5H5 है तो एक रिंग का मतलब होता है -1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, 2 है तो -2। कहने का मतलब है Fe का x -2 = 0, x = हो जाएगा +2। तो Fe है तो Fe का जो एटॉमिक नंबर है वो होना चाहिए, कितना होता है 26, Fe +2 है तो 24। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय लिगेंड, यहां पर क्या हो जाएगा, आपको पता है ये इस तरीके से ये एक्चुअली लिगेंड जो है ऐसा है, यहां पर -4, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, साइक्लो पेंटा डाइनिल एनाइन है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया भाई, 2 2 4 2 6। एक रिंग के लिए, 2 के लिए 2 × 6 = 12। तो टोटल जो है Fe का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो जाएगा 24 + 12 = 36। ये तो तरीका है कैसे आप आयोनाइज करके करो। अब नॉर्मली अगर आप ये निकालना चाहते हो वो आप कैसे करोगे, आई मीन बिना ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, ये आपको पता है कि CP पता नहीं है, CP जो रिंग है उसके पास माइनस जो है ऑक्सीडेशन नंबर होता है या क्या होता है। तो ये तरीका और इजी है। इसमें आप क्या करोगे,
Fe जो है यहाँ पर Fe का एटॉमिक नंबर 26 हो जाएगा। अब आपके पास ईटा 5 लिखा है, ईटा 5 मतलब 5 कार्बन है और 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, राइट। 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ईटा 1 होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, ईटा 2 2 इलेक्ट्रॉन, ईटा 3 3 इलेक्ट्रॉन, इससे हेप्टिसिटी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ईटा 5 लिखा है तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, राइट। तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 26 प्लस 10 इज इक्वल टू 36। इसी प्रकार अगर आप MO ईटा 6 C6H6 का होल ट्वाइस करोगे तो यहां पर आप देख पा रहे हो Fe के साथ 2 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, MO का जो एटॉमिक नंबर है 42। टोटल जो है लिगेंड के द्वारा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6। कैसे, बेंजीन रिंग के पास आपके पता है पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 2 4 2 6, तो 2 इंटू 6 इज इक्वल 12। तो 42 प्लस 12 54, यानी कि जो MO का जो एटॉमिक नंबर किसके बराबर हो गया, जिनोन के बराबर हो गया। तो यहां पर MO जो है EN को फॉलो कर रहा है। फर्दर अभी तक हमने नॉर्मल एग्जांपल लिए थे। अगर आपके पास बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड है उसका EN कैसे निकालोगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। COEN का होल थ्राइस Cl3, तो इसको आप अगर आयोनाइज करोगे तो COEN का होल 6 होल थ्राइस है एक्चुअली यहाँ पे, प्लस 3 Cl नेगेटिव। तो CO प्लस 3 यहाँ पर है, ऑक्सीडेशन नंबर सीधे हो गया। तो 27 अब माइनस 3 तो 24। EN का मतलब है यहाँ पर एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन, यहाँ पर NH2 NH2 CH2 CH2 NH2। तो यहाँ पर एक जो है EN जो है कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 3 है तो 4 3 12, तो हो गया 12। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया 36। इसी प्रकार से अगर आप हेक्साडेंटेट लिगेंड की बात करेंगे EDTA, तो यहाँ पर फिर से Cl3 इसको आयोनाइज करोगे तो प्लस 3 CO प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 24। EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड है तो यहाँ पर सीधे सीधे आप बार लिख दोगे, एक ही लिगेंड 12 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यहाँ पर भी 36 आ जाएगा। होप आपको EN जो निकालना है कैसे निकालेंगे कैलकुलेशन वो समझ में आ गया होगा। मैंने अलग अलग जितने भी एग्जाम्पल वेरियस टाइप के हो सकते हैं वो आपको बता दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेम एग्जाम्पल पे अप्लाई करेंगे। यहां पर हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। तो EN में टोटल इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर लिखते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। तो हमारे पास वो हो जाता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। आइए वन बाय वन मैं जल्दी जल्दी अब आपको एग्जांपल्स बताऊंगा। NiCO4, यहाँ पर Na का जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d8 4s2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया वैलेंस शेल में 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय लिगेंड हो गया 2 into 4 8, टोटल ये हो गया 18। तो ये जो NiCO4 है वो क्या कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। जिस तरीके से क्वेश्चन EN के लिए आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन के लिए आते हैं। अगर हमारे पास आपसे वहां पर EN, यहाँ पर क्या पूछा होगा कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जिसके लिए आपके पास 18 आएगा, टोटल जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। और जिसके लिए 18 नहीं आएगा वो फॉलो नहीं कर रहा है। या जो 18 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन 18 होगा, वो स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू 18 इलेक्ट्रॉन रूल। जिसके लिए कम या ज्यादा आएगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो देखते हैं FeCO5, तो Fe का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 26 जो है एटॉमिक नंबर है। तो 3d6 4s2, तो वैलेंस शेल में कितना हो गया 8, और इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन बाय लिगेंड हो गया 5 into 2 10। तो
FeCO6 में Fe का जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू 18 इलेक्ट्रॉन रूल कितना हो गया 18। अब हम देखते हैं VCO6 का एग्जांपल। यहाँ पर वेनेडियम का वैलेंस शेल में जो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 5, 6 लिगेंड है तो जो लिगेंड का कंट्रीब्यूशन हो गया वो 12, तो 5 + 12 17। ये जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। आगे इसी तरीके से हम देखते हैं फर्दर एग्जांपल Fe2CO9, यानी कि ये है आपका बायोमेटेलिक जो है मेटल कार्बोनिल है। यहाँ पर भी आप सेम प्रोसीजर जो हमने अप्लाई किया था, यहाँ पर बस बैलेंस सेल आपको काउंट करना है। 2 Fe है तो 8 × 2 3d6 4s2 जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, तो 8 × 2 16। टोटल लिगेंड कंट्रीब्यूशन हो गया 18 का। Fe बॉन्ड 2 टोटल 36, किसके लिए 2 Fe के लिए। एक Fe के लिए बात करेंगे तो 36/2 18 इजी है। Fe3CO12 Fe जो इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल 3 Fe के 24, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन बाय लिगेंड 12 × 2 24, देन 3 Fe बॉन्ड, ये हो जाएगा 3 Fe बॉन्ड। कैसे होता है वो मैंने आपको EN के टाइम बता दिया है। ये हो गया 6, टोटल हो जाएगा 24 + 24 + 6 = 54। टोटल इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ 1 Fe 54/3 = 18। इसी तरीके से CO2 CO8 के लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन CO के 9 × 2, दो मेटल हैं तो ये हो जाएगा 18। इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 8 × जो है हमारे पास लिगेंड का जो कंट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा 2 × 8 16। CO बॉन्ड 2 टोटल 36। टोटल इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ 1 CO, ये हो जाएगा 36/2 = 18। इसी प्रकार से आप CO4 CO12 का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 9 × 4 जो है इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल हो जाएगा 36, देन कंट्रीब्यूशन बाय लिगेंड ये हो जाएगा 24, देन 6 CO बॉन्ड कैसे होंगे ये आप देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ CO, ये हो जाएगा कितना 36/2 18। इसी प्रकार से आप एनायनिक कॉम्प्लेक्सेज में भी क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लोगे। वेनेडियम में वैलेंस शेल में होता है 5, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन 6 × 2 जो लिगेंड का जो कंट्रीब्यूशन है वो हो गया 12। टोटल इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ सी में 18। इसी प्रकार CO4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन CO नेगेटिव का हो गया 10 + 8 18। FeCO2 नेगेटिव 10, Fe हो गया आपका 26 + 28 3d8 4s2, इट मींस टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 10, तो हो गया 10 + 8 = 18। काफी सिंपल है। अब हम आते हैं फिर से K4 FeCN6 में कैसे निकालोगे। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, ये मैं पहले बता चुका हूं। तो Fe+2 का जो हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6, लिगेंड कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो जाएगा 18। इसी प्रकार से कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में MnCO6 प्लस, तो Mn जो है प्लस Mn में होता है 3d5 4s2, यानी कि टोटल 7, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 6 + 12 = 18। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं जो है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का, वो है CONH3 का होल 6 Cl3। यहां से ऑक्सीडेशन नंबर CO का हो जाएगा कितना +3। इसका वैलेंस शेल में होता 3d7 4s2, इट मींस 9, 3 इलेक्ट्रॉन
चला गया है तो हो गया 9 - 3 = 6। लिगेंड का कंट्रीब्यूशन 12 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 18। इसी प्रकार से आपका हेप्टिसिटी वाले एग्जाम्पल में क्या करोगे आप, एक तरीका है आप ऑक्सीडेशन नंबर, अगर आपको पता है कि F जो यहाँ पर निगेटिव चार्ज होता है, तब आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू करोगे तो कैलकुलेशन Fe+2 आएगा। तो होना चाहिए 8, 2 प्लस है तो क्या हो गया 0,6, टोटल 12, 6 + 12 18। इसी प्रकार से अगर आप नॉर्मली इसको कैलकुलेट करना चाहोगे तो आप Fe = जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो गया 8, ईटा 5 की बात है यहाँ पर, राइट, ईटा 5 की बात है तो तब क्या होगा 2 × 5 = 10, टोटल 18। अब ईटा 6 का एग्जांपल देख लेते हैं ये वाला, तो तब क्या होगा, MO का वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 6, इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 2 × 6, क्योंकि A 2, 2 4, 2 6, 12, टोटल हो गया 18। इसी प्रकार से हमारे पास अगर बाइडेंटेड लिगेंड है तो तब भी आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, वैलेंस शेल यहाँ पर जो CO का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हमारे पास हो गया 6 + 12 = 18। EDTA का एग्जांपल होगा तो लाइक प्रीवियस वन, यहाँ पर भी हो जाएगा 0,6 + 12 = 18। फर्दर यहाँ पर हम एक स्पेशल एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे ZR एक CP रिंग है, 2 CH3 है, तो यहाँ पर जो है ZR का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो वो है +4, तो ZR +4 होगा तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 0। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन बाय लिगेंड की बात करेंगे तो CP रिंग, 2 CP रिंग है, तो एक CP रिंग आपको पता है कितना इलेक्ट्रॉन देती है 6, वो कैसे, 2 डबल बॉन्ड 1 माइनस, टोटल 6, तो 2 × 6 12। देन CH3, एक CH3 जो है कितना देता है 2, 2 CH3 4, तो टोटल हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन। इसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग इस कंपाउंड में जो ZR का जो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया वो हो गया 16। आज हमने वेरियस एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस किया कैसे हम EAN या 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेंट्रल मेटल एटम का डिटरमाइन करेंगे। ये मैंने बहुत सारे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का कोशिश किया है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई एग्जाम से रिलेटेड या हमारे पास कोई एग्जांपल्स मिलते हैं जिसको आपको EAN या 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे रिलेटेड जो है वेट्स रूल है, जो मोर कॉम्प्लेक्स मेटल कार्बोनिल का स्केलेटल इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करने के लिए वेट्स रूल है, उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय, सी यू।